अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ये मज़ेदार सा स्टू। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज बन रहा है स्टू और उसकी रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स। 1.5 पाव से ज़्यादा गोश्त है और 2-3 बड़ी प्याज़ें हैं, प्याज इसमें ज़्यादा जाती है। और ये ज़ीरा है, 15 मिर्चें हैं साबुत, ये तेज़पात के पत्ते हैं, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे और 2 ये दालचीनी। नमक है हस्बे जायका और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन और 1 पाव दही। अब स्टार्ट करते हैं। ले रहे हैं घी, ये 2 खाने जिससे खाना बनाते हैं ये ले रहे हैं भर के, कि इसमें घी भी ज़्यादा जाता है। देख लें, मसाला डाल रहे हैं और नमक भी चला गया। नहीं जाना था, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा के फिर प्याज डालेंगे। देखो प्याज डालने हैं इसके अंदर हम सारी, इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस सोते करना है। तक लहसुन भी डालना है, प्याज के साथ ही जो है वो भुन जाएगा। प्याज देखें ऐसी सोते सोते सी हो गई है, मरी मरी सी। उसके बाद हमने ये हल्दी बताना भूल गई है, हल्दी है 4 चम्मच और ये मिर्चें हम आधी डाल रहे हैं, आधी बाद में डालेंगे। ये गल जाएंगी तो मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। और अब हम इसमें गोश्त भी डाल देंगे। ये सारा गोश्त इसमें गया और इसको भूनेंगे और इसमें पानी डाल देंगे जितने में ये गोश्त गल जाए। फिर जब ये गल जाएगा तो फिर हम भूनते में दही डालेंगे, दिखाते हैं बाद में। भून गया है अच्छा सा, ही गोश्त गल नहीं रहा था तो 2 दफ़ा बनाना पड़ा है मुझे। अब इसमें हम दही डाल रहे हैं, ये पूरी 1 पाव दही है। अब इस दही को भी भून लेना है। दही को भी भूनेंगे। फिर इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, वो ये धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ, ये आखिर में डालेंगे। अभी दही भून के फिर दिखाते हैं। ये देखें अभी है ना भुन गया अच्छा से, ऐसा होना चाहिए इसका मसाला। ये तो बहुत वो हो गया, वरना प्याज थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है। ये हमारे गोश्त के चक्कर में हमें इतना करना पड़ गया। अब हम ये डाल रहे हैं भुना हुआ धनिया और ज़ीरा। ये इसकी जान है, ये डालेंगे नहीं तो स्टू का पता ही नहीं चलेगा। और ये हरा धनिया डाल के बस अब इसको उतार लेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये डिश आउट कर लिया था, देख लें ये बिल्कुल रेडी है।